यहाँ मैं यूट्यूबर दीदी की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ एक औरत की बात करूँगी कि हमारा समाज औरत की ही गलती देता है, आदमी की गलती क्यों नहीं देता है। अगर औरत से कोई गलती होती है उस गलती को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, अगर आदमी से कोई गलती होती है तो उस गलती को छिपाया जाता है, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उस गलती को छिपा देते हैं। यहाँ पे सचिन बड़े धड़ल्ले से वीडियो बना रहा है और सब कुछ गलती दीदी पर डाल दिया है कि उनकी वजह से मैं फंस गया था, उन्होंने काला जादू कर दिया था। तो काला जादू अगर इतना ही सही होता है तो हर कोई दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे से काला जादू करा देता और उसको अपने बस में करके सारे काम करा लेता। अगर काला जादू से इतना सब कुछ होता है। यहाँ पे सचिन की मम्मी जी भी अपने बेटे को 4 थप्पड़ लगाने के बजाय उस दीदी को गाली दे रही हैं कि उनकी वजह से मेरी बहू परेशान है, मेरा बेटा परेशान है। इनकी बहू भी उस औरत को गाली दे रही है कि उस औरत की वजह से मेरी घर बर्बाद हो गया। दीदी की वजह से आपका घर बर्बाद नहीं हुआ, आपका घर आपके पति की वजह से बर्बाद हुआ। आपका पति है ही वैसा। यहाँ पे सचिन की लाइफ की बात मैं करूंगी। सचिन ने कहा कि पहले हमारे में भाई बहन का ही रिश्ता था, उसके बाद दीदी जब हमारे घर पे आई, मेरा घर देखी और मनाली ट्रिप में हम जब गए तो दीदी का व्यवहार हमें अजीब लगा। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करना कि अगर सचिन को लगा कि दीदी की तरफ से कुछ अजीब व्यवहार है तो सचिन ने क्यों नहीं रोका। सचिन ने क्यों नहीं रोका। सचिन वहीं पे लगाते थप्पड़ कि मैं शादीशुदा हूँ, आप मेरे से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। तो कैसे हम मान ले कि ये सच बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले जब भोपाल से आए थे, सारे रोने का कारण पूछ रहे थे, तो इन्होंने लाइव में कहा कि मैं कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, ऐसा वैसा। तो क्या गारंटी है कि उस टाइम पे ये झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। अगर इनके बीच अफेयर था तो ये बात ये दिखाएं ना, सबूत दिखाएं, कोई वीडियो लेके आए, कोई कॉल रिकॉर्डिंग डालें जिसमें से पता चले ना कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह बात करते हैं। ऐसा एक हिंट दे दिया कि हाँ मेरे बीच अफेयर, इनडायरेक्टली हिंट दे दिया कि हाँ दीदी के साथ मेरा अफेयर था, उन्होंने मुझे फंसा लिया काला जादू करके, मैंने वहाँ वहाँ पैसे खर्च किए। अगर तुमने पैसे खर्च किए तो कोई ज़बरदस्ती तो पैसे खर्च कराएगा नहीं किसी का, तुमने अपनी मर्जी से पैसे खर्च किए। अगर तुमने उनको गिफ्ट दिया तो वो भी आप लोग वीडियो में देखना, इनके घर आई थी, उन्होंने भी बराबर गिफ्ट दिया। तो ठीक है, अगर वो उनसे कोई गलती हुई, उनकी तरफ से कोई अट्रैक्शन था तो तुम्हें रोकना चाहिए ना। उनके पास तो पति नहीं थे, उन्हें सहारे की ज़रूरत थी। हर औरत को ये लगता है कि चलो कोई अपनापन दिखाता है तो लगता है कि यही मेरा। तुम्हारे अपनेपन में अगर वो फंस भी गई तो तुम्हें डांटना नहीं चाहिए। तुम बड़े सही लग रहे थे, तुम तो पति वाले थे, उनके पास तो कहते हैं तुम पति पत्नी थे और वो उनके पास तो पति नहीं था। तो सारी गलती उनकी कैसे हुई। गलती तो तुम्हारी है सचिन, सबसे ज़्यादा गलती तुम्हारी है कि एक पत्नी के रहते हुए एक विधवा औरत को तुमने अपनेपन के जाल में फंसाया और वो औरत तुम्हारे अपनेपन के जाल में फंस गई। कोई भी औरत हो, अगर उसके पास सहारा नहीं है, किसी भी औरत की बात, मैं यहाँ दीदी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर सामने से थोड़ा सा भी अपना मनपन मिलेगा तो उसे वो प्यार समझ बैठेगी। और रही बात भाई बहन के रिश्ते में, तो तुम कौन, दोनों सगे भाई बहन थे, एक कुल गोत्र खानदान के थे। पर ये गलती तुमसे हुई कि तुम लोगों को राखी नहीं बनवानी चाहिए थी, राखी की भी बेइज्जती की, राखी की बेइज्जती दोनों लोगों ने की है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हैदराबाद ये गए मिलने, यहाँ पे एक रिएक्शन चैनल वालों का नाम आ रहा है। तो तुम उनके कहने पे हैदराबाद क्यों गए मिलने, यानी तुम्हारा मन था तब गए तुम मिलने। मान लो मैं किसी को बुला रही हूँ, अगर सामने वाले का मन नहीं है तो वो क्यों आएगा। कोई जबरदस्ती तो तुम्हें हैदराबाद बुलाया नहीं, तुम्हारी अपनी इच्छा थी, तुम पागल हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना, एक तरफा प्यार का मामला है। अगर दीदी ने भी थोड़ा सा मान लो अपनापन इनको दिखाया है तो इससे ये साबित नहीं हो सकता है कि वो उनकी तरफ से ही पूरी गलती थी। जब से सगाई हुई तब से ये बंदा पागल हो गया है। और पता, ये बंदा, ध्यान रखना कि इसके व्यूज जब कम होने लगते हैं तो ये तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता। जब शादी में, अपने भाई की शादी में अपने माँ को सौतेला बना दिया, क्या क्या नहीं किया। सब लोग पिछली बातें भूल जाते हैं। तो ये तो कहते हैं जगत दीदी इनके घर की नहीं थी, रिश्तेदार की नहीं थी, वो तो फंस गई, वो तो इसकी मीठी बातों में फंस गई, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आप लोग सोचो यार, अफेयर ही तो था, अफेयर था। इंसान किसी से भी अट्रैक्शन हो सकता है, किसी से भी प्यार हो सकता है। तो उसकी इतनी बड़ी कीमत दीदी ने चुकाई, पूरी, मतलब कहते हैं पूरे
भारत की कहाँ कहाँ पे लोग वीडियो देखते हैं, पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हुई सिर्फ एक छोटे से अपनेपन के लिए। ये आदमी अब कितना बदला लेगा? ये आदमी बदला ले रहा है। इसे इंगेजमेंट में नहीं बुलाया गया, और इंगेजमेंट में नहीं लिया गया तो इसके वीडियो नहीं बने, इसने पैसे नहीं कमाए, तो इसने सोचा कि चलो बदला लेते हैं। अगर मान लो तुम्हारे बीच कुछ था भी तो कम से कम इज्जत की लाज रख लेते। अगर तुम कोई वो था तुम्हारे अंदर तो उसकी लाज रख लेते, एक औरत की इज्जत बचा लेते। मान लो तुम दोनों में अफेयर ही था कुछ देर के लिए, मान ले, तो तुम इज्जत की लाज बचा देते उस औरत की। एक औरत का घर बस रहा था, बस जाने देते। तुम्हारे पास तो बीबी है, तुम बीबी को तो पागल, तुम्हारी बीबी तो आधा पागल है, बेवकूफ़ बनाओगे, रोगाओगे। तुमने काला जादू का उसको बताया कि काला जादू हुआ था, वो मान गई और गालियां दे रही है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे पति की गलती है। मेरा पति अगर सही होता तो कोई भी नेहा उसकी ज़िंदगी में नहीं आती। आज एक नेहा आई कर 1000 नेहा उसकी ज़िंदगी में आएगी। जो बंदा किसी की भी बातों में आके अपनी बीवी को धोखा दे सकता हो, एक बार धोखा दे, 1000 बार धोखा दे, क्या क्या जाता है? तो यहाँ पे यार, जगत दीदी को गाली देने से पहले इस बंदे की भी गलती देखो। कोई काला जादू नहीं होता है। जब तक दोनों की मर्जी ना हो, तब तक दोनों की रजामंदी ना हो, तब तक कोई भी रिश्ता नहीं पनप सकता है। और अफेयर की बात है तो अफेयर था तो कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग लाके दिखाए ना कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बातें करते हैं। ये सिर्फ इसकी बात तो कहीं सुनी सुनाई बातों पे हम लोग विश्वास करके जगत दीदी को गालियां देने लगे। तो ये बंदा कोई चैट लाए, कोई फोटो लाए, कोई पिक लाए ना कि इनके बीच अफेयर था। तो ऐसे फालतू किसी की जिंदगी मत खराब करो। जो हो गया है डालो। कहते ना, आदमी एक तरफा प्यार में बहुत पागल, और ये दिलजले आशिक बन के बैठा हुआ है। इसको ये लग रहा है कि जो चीज़ जो मेरी है वो किसी और की कैसे हो सकती है। मैं कहते ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, वही वाला हाल है। और ये कोई मनीषा से प्यार व्यार नहीं करता है। इसने ना काला जादू का जो चक्रव्यूह बनाया है उसमें सिर्फ अपने आप को निकलने के लिए बनाया है। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जगत दीदी प्रेग्नेंट थी, इनकी शादी हो चुकी थी। तो ये सब बात कहने से पहले आप लोग ना प्रूफ देखो। प्रूफ के बिना किसी पे उंगली मत उठाओ। ये प्रेगनेंसी का पति पत्नी हो गए हैं, अगर ये बात सचिन की तरफ से आ भी रही है पति पत्नी वाली, तो प्रूफ दिखाए ना कि पति पत्नी है। और इसका हैदराबाद जाना ही एक तरफा प्यार की निशानी है। कोई बंदा इतना सब कुछ होने के बाद भागा भागा हैदराबाद नहीं चला जाएगा। और इसने जो कम्युनिटी लगाई थी कि मैं अरकन हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, उसका सबूत आप लोग मांगो कि डॉक्टर ने क्या क्या इलाज किया, उसकी पर्ची सारी